कथा सुनने जा रहे हैं आजकल, महाराज वहां पर दीक्षा दे रहे हैं, हमारा मित्र ले रहा है, हम भी ले लें। घर वाले कहते हैं ले लो, और बड़े मजे मजे में दीक्षा भी ले आते हैं। पर मंत्र का जाप नहीं हो पाता। गुरु मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए यदि आप दीक्षित हैं तो। यहां कितने लोग दीक्षित हैं, जरा हाथ उठाओ। आप भी दीक्षित हो गई हैं? कब? हो गई हैं? चलो, मुश्किल से 5 लोग दिखे हैं अभी तक जो यहां पर दीक्षित बैठे हैं। आप दोनों भी हैं? चलो, बहुत सुंदर। जो लोग दीक्षित नहीं हैं उनको दीक्षा लेनी चाहिए। बिना दीक्षा लिए इस संसार में मुक्ति नहीं है। गुरु बिन होए न ज्ञान, भय बिन होए न प्रीत। बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता, और बिना गुरु के ये भवसागर पार नहीं हो सकता। यदि भवसागर से पार होना है तो गुरु नाम की नाव में हमको चढ़ना पड़ेगा। अच्छा, एक बात और है, आजकल लोग थोड़े हाई थिंक वाले हो गए ना। ये जो मोबाइल मिला है ना, इसने सबको हाई थिंकिंग, हाई लिविंग, सिंपल लिविंग नहीं, हाई लिविंग, हाई थिंकिंग। ऊंचा सोचेंगे, ऊंचा करेंगे महाराज, ऊंचा नहीं सोचेंगे तो ऊंचा करेंगे कहां से? बड़ा सोचते हैं बच्चे भी। जीव को आधुनिकता के परिप्रेक्ष्य में इतना डुबो दिया है कि हम लोग धर्म के आसपास रहते हुए भी धर्म नहीं कर पाते। अच्छा, जितने लोग दीक्षित हैं वो कितनी माला करते हैं जरा बताओ भाभी, कितनी? 5? चलो 5। और कोई? 5? भाभी के डर से कह रहे हो कि हमारे डर से पहले 2 करी फिर 5 कर दें? 5 ही हैं। चलो, आप लोग इतना कर रहे हो, आप लोगों के लिए बहुत धन्यवाद है। उनसे तो अच्छे हो जो माला लेकर के, नाम दान लेकर के, गुरु मंत्र लेकर के, एक बार भी माला लेकर के नहीं बैठते। उनके लिए तो भजन भयंकर 100 लगे, भाग भाग मन जाए। नाम तो ले लिया है, गुरु मंत्र तो ले लिया है होड़ में, पर भजन नहीं होता। यदि गुरु मंत्र लिया है गुरुजी से तो वो गुरुजी का ऋण है बेटा, वो ऋण तो उतारना ही पड़ेगा। राजी राजी उतार लो, नहीं तो अगले जन्म में गुरुजी गैर राजी अपने आप उतरवा ले। प्रत्येक जीव पर 3 ऋण जीवन भर रहते हैं यदि वो तरीके से कर्म ना करे तो। पहला ऋण मातृ ऋण। जिस मां ने हमको 9 महीने गर्भ में रखा, उस मां का ऋण। जिस मां ने हमको खुद गीले में सो करके हमको सूखे में सुलाया, बचपन का दुलार दिया, लाड़ दिया, प्यार दिया और हमको इतना बड़ा किया। पहला ऋण उस मां का। दूसरा ऋण उस पिता का जिसकी उंगली पकड़ कर के हमने संसार में चलना सीखा, संसार को देखना सीखा। और तीसरा ऋण उस गुरु का
जिन गुरु ने हमको भवसागर से पार उतारने का ठेका ले लिया है, और वो भवसागर से पार उतार कर के ही मानेंगे। कब? जब तुम गुरु जी के दिए हुए मंत्र का जाप करोगे। जब तक जाप नहीं करोगे तब तक गुरु जी भी कुछ नहीं करेंगे। आजकल हम लोगों को तिलक लगाने में बड़ी शर्म आती है। हिंदुओं के बच्चों को यदि ये कहो कि तिलक लगाओ, बोले महाराज ओल्ड फैशन की बात मत करो, हम थोड़ा कॉलेज जा रहे हैं। क्या कॉलेज वाले तिलक को मना कर देते हैं? यदि क्रिश्चियन स्कूल भी है तो क्या वहां पर ये नहीं कराया जाएगा आपसे? हम हिंदुओं के बच्चे क्रिश्चियनों की क्रिया करना सीख गए। क्रिश्चियनों के स्कूलों में पढ़ करके क्रिश्चियनों की क्रिया करना सीख गए। हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। हम हिंदू हैं, हम लोग भारतवासी हैं, हम लोग ब्रजवासी हैं, राधा रानी श्याम सुंदर के सेवक हैं। हमारी संतति कहां जा रही है? प्रेमियों, प्रत्येक जीव को कम से कम 5 माला नहीं तो 11 माला करनी चाहिए। 11 के लिए टाइम नहीं मिले तो 5 तो अवश्य करो। 5 करोगे तो कम से कम 2 माला तुम्हारे खाते में चढ़ती रहेंगी। जब तुम माला करना प्रारंभ करते हो तो पहली माला मां की चली जाती है, मातृ ऋण की। दूसरी माला पिताजी को चली जाती है, पितृ ऋण की। और तीसरी माला चली जाती है गुरुजी को, जिन्होंने आपको नाम दान दिया, गुरु मंत्र दान दिया। 3 माला के बाद में हम लोगों का खाता चालू होता है। तो बोले भैया कुछ कुछ यदि खाते में डलेगा तभी तो इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा तभी तो कुछ मुनाफा होगा। जब तक डालेंगे नहीं तब तक मुनाफा होगा नहीं। भजन अवश्य करना चाहिए। जीव संसार की मोह माया में फंस करके मोह माया का नाम दे करके भजन से भाग जाते हैं। कुछ लोगों को तो वास्तव में समय नहीं मिलता और कुछ लोगों को समय मिलता भी है तो बोले ये बच्चे काम नहीं करने देते, भजन नहीं करने देते, टीवी चला देते हैं, डेक चला देते हैं। भजन करने वाले छत पर जाकर के भी भजन कर लेते हैं। भजन करने वाले जब दुनिया रात को सो जाती है तब बैठ करके भजन करते हैं। बहुत कम वैष्णव देखने को मिलते हैं गृहस्थ में रह करके रात्रि में तो भजन करे और दिन में काम करे। एक नाम तो मैं भी जानता हूं, वो पुण्य आत्मा इस समय हम लोगों के मध्य में नहीं है, हरिमोहन हाथरस वाले, दाल बाटी वाले, जो कि नित्य प्रति रात्रि को 11 बजे दुकान से जाकर के भोजन करके आसन लगाते थे और सुबह 4 बजे तक, कई बार मैंने जाकर के उनका सुबह 4 बजे हवन कराया है। तो मुझको मालूम है कि बंदा 11 बजे से लेकर के 4 बजे तक अपना जाप किया करता था। 4 बजे उठता, नहाता धोता, 5 बजे दुकान पे। दिन में केवल 2 घंटे सोना बस। दिन में उसको समय नहीं मिलता था भजन करने का। रात्रि में बैठ करके अपनी भूख को मिटाता था। मुझसे कहता था गुरु आज तो 25 माला ज्यादा हुई है, क्योंकि आज कुछ भूख ज्यादा थी, मैं भी खींचता चला गया।
4 के 4.25 हो गए पर उठा नहीं। मैंने अपनी माला पूरी की और 25 ज्यादा करके आया। भगवान के भजन की भूख होनी चाहिए, पर हम लोगों को भोग विलासों की भूख है, संसार के साधनों की भूख है। हम लोगों को भजन की भूख नहीं है, हम लोगों को पुण्य कर्मों की भूख नहीं है, हम लोगों को मौज लेने की भूख है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। वाह, कितनी प्यारी आवाज आई है राधा रानी की। ठाकुर जी मोर पंख क्यों धारण करते हैं मालूम है आप लोगों को? मालूम है? चलो आज तो समय नहीं है, कल सुनाएंगे। आज तो समय हो गया है, अभी कथा बहुत बाकी है महात्मा की, कल सुनाएंगे आप। तो प्रेमियों, नारद जी महाराज ने सभी के बैठने की व्यवस्था की। सनकादिक ऋषियों ने कथा सुनाना आरंभ किया। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत महात्म के मध्य में आत्मदेव की कथा आई। सूत जी महाराज कहने लगे, ऋषियों, सनकादिक ऋषियों ने नारद जी महाराज के लिए आत्मदेव नाम के ब्राह्मण की कथा श्रवण कराई। तुंगभद्रा तटे पूर्व भूतपत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा तटे पूर्वम, तुंगभद्रा नदी के पूर्व के हिस्से की ओर। भाई नदी के 2 भाग होते, एक पूर्वी एक पश्चिमी, तो पूरब के भाग की ओर इस पार एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। यत्र वर्णा स्वधर्मेण, अपने धर्म में पूर्ण लिप्त रहते थे, अपने धर्म में पूर्ण ज्ञान में होकर के भक्ति में लीन रहते। सत्य सत्कर्म तत्परा, बोलो जो भी संसार के सत्य कर्म थे उनको सत्य के तरीके से करते थे, कहीं उनमें कोई गड़बड़ नहीं करते थे। जैसा पुराणों में वेदों में लिखा हुआ है उसी विधि से हर कर्म को कराते थे। ब्राह्मण देव की एक पत्नी है, उसका नाम है धुंधली। ब्राह्मण देव की कोई संतान नहीं है। सारा जीवन निकल चुका है। पंडित जी वृद्धा अवस्था की ओर आगे बढ़ रहे हैं। एक दिन एकांत में बैठे हुए थे, विचार कर रहे थे कि मैं इस संसार में इस पृथ्वी पर आया, मैं अपने पितरों के ऋण से मुक्त नहीं हो पाया। प्रेमियों, हम लोगों पर एक ऋण और है जो इन 3 ऋणों से अलग है, वो है पितृ ऋण, हमारे पूर्वजों का ऋण। यदि हम अपनी कुल की संतति को आगे नहीं बढ़ाते हैं, यदि वो हमारा कुल हम पर आकर के ही समाप्त हो जाता है, तो हम अपने पितरों के ऋणी रह जाते हैं।
और शायद क्रोध के भी भाजन बनते हैं। पितरों को कष्ट होता है, बोले ये हमारी संतान ऐसी हुई कि इसने हमारे कुल को यहीं पर विराम कर दिया। अब कुल में नाम लेने वाला, पानी देने वाला बचा ही नहीं। आत्मदेव विचार कर रहे थे कि मैं पितरों के ऋण से उऋण नहीं हुआ हूं और मेरे पुण्य न जाने कहां चले गए। दूध वाली गाय दरवाजे पर लेकर के आता हूं, अपने आप दूध देना बंद कर देती है। ब्याई हुई आती है, बांझ हो जाती है। फलदार वृक्ष लगाता हूं, वृक्ष फल देना बंद कर देता है, सूख जाता है। कोई ब्राह्मण मेरे दरवाजे पर आकर के प्रसादी ग्रहण नहीं करता, मेरे निमंत्रण को नहीं लेता, कहता है तुम्हारे संतान नहीं है, तुम्हारा भाव अच्छा नहीं है, हम तुम्हारे घर भोजन करने नहीं आएंगे। तुम्हारी पत्नी बांझ है, उससे कोई संतान नहीं है, उसका भाव अच्छा नहीं है, भोजन नहीं करेंगे। मुझे तो मर जाना चाहिए। क्या कर रही हो बेटा, कुछ तो करो आप। कोई बात नहीं, कोई एक्सपीरियंस मत करो नया, जो वो सेट कर गए उसको सेट रहने दो। हाँ बेटा, आप नहीं कर पाओगे ऑपरेटरिंग, सब मामला गड़बड़ कर दोगे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। ऐसा लग रहा है एक ही राधा रानी बैठी है पूरे हॉल में और तो कोई है ही नहीं। अच्छा लगता है बच्चों की मीठी मीठी वाणी से। आत्मदेव घर से निकल लिए। समय हाँ 7 बज गए, मुझे दिख गया। आप लोगों की खुसर खुसर बता देती है कि हाँ समय हो गया है। क्योंकि मैं भी सिक्स सेंस को यहां खोल करके बैठता हूं, तभी कथा कर पाता हूं, क्योंकि मुझे पूरे पंडाल पर ध्यान देना होता है। प्रेमियों, केवल 15 मिनट और लूंगा आपका। आज 1-1.5 घंटा लेट चालू हुई है कथा। नहीं, आप लोगों को समय छोड़ दूंगा, आप टेंशन मत लो। इनकी कोई बात नहीं है, चिंता मुझे आप लोगों की है। आप लोगों को रसोई में काम करना है, इनको क्या करना है? इनको तो बाहर जाकर के चाय की चुस्कियां लेनी है और कुछ नहीं करना है। मुझे आप लोगों की चिंता है और आप लोगों से ही मेरा हॉल भरेगा, मैं ये भी जानता हूं। प्रेम से बोलो राधे राधे। भाई लोग तो भक्ति कम कर पाते हैं, पर भक्ति तो भक्ति ही कर सकती है। इनकी शक्ति नहीं है भक्ति करने की। पुरुष एक सीमा तक कर सकता है और स्त्रियां तो उठते बैठते खाते गाते बजाते जब चाहे वो कर सकती है। चाहे तो गाना भी सुन सकती है और चाहे तो भगवान का कीर्तन भी कर सकती है। एक कथा याद आ गई, कीर्तन के नाम पे कहो तो सुना दो, समय बढ़ जाएगा। एक दीपिका नाम की बहुत गरीब ग्वारिन थी। कंडा थापती और कंडा थाप थाप करके जंगल में सुखायाती, सूख जाते, बाजार में ला करके बेच देती। रोज बनाती, रोज सुखाती, रोज बेचती, रोज पैसे से अपनी सामग्री खरीदती। धीरे धीरे ये क्रम चल रहा था।
एक दिन ये दीपिका पहुंची तो इसने देखा कि कुछ कंडे कम थे। कंडा तो जानते हो ना आप लोग, ऊपला। हमारे ब्रज की भाषा में तो कंडा ही बोले। बोले का धरो, बोले तेरे मोड़े पे कंडा मार दूंगी, भग जा जाते हैं बाल। ऐसा ही कहे ना। कुछ कंडा कम होने लगे। एक दिन 2 कम हुए, एक दिन 4 कम हुए, एक दिन 6 कम हुए, एक दिन 10 कम हो गए। दुखी हो गए। जो जीविका का साधन था, जो आय का साधन था, अब वो भी छूट रहा था। दीपिका कुछ भी करती पर भगवान का कीर्तन अवश्य करती। कंडों की गुहार लगाने के लिए महाराज के पास पहुंच गई। महाराज को गुहार लगाई, महाराज मेरे कंडे चोरी हो रहे हैं, कौन चुरा रहा है मालूम नहीं। मैं चाहती हूं कृपा करके मेरे कंडों का पता लगवाया जाए, मेरे कंडे कौन चुरा रहा है और किसके यहां पहुंचाए जा रहे हैं। महाराज ने सेवकों को लगा दिया, सैनिक लग गए। जहां जहां पर कंडों के गोदाम थे, सब गोदामों में से सारे कंडे निकलवा करके एक मैदान में ढेर लगवा दिया गया। सुकन्या को बुलाया, बोले सुकन्या हमने पूरे नगर के सारे कंडे इकट्ठे करा दिए, क्या तुम इन कंडों में अपने कंडे पहचान सकती हो? बोले हाँ महाराज पहचान लो। बोले इतने ढेर में? बोले हाँ महाराज। बोले कैसे पहचानोगी? बोले महाराज वो काम मेरा है, मैं कर लूंगी, आप चिंता मत करो। सुकन्या को बुलाया, सुकन्या कंडों के पास पहुंची, कंडा उठाए और कान से लगाए। कान से लगा करके बोले महाराज ये कंडा मेरा नहीं है, इधर पटक दे। दूसरा कंडा उठाए, कान पे लगाए, बोले महाराज ये कंडा मेरा है, इधर डाल दे। अपने कंडे अलग कर लिए और नगर के कंडे अलग कर दिए। सारा नगर देख रहा है, राजमहल देख रहा है, राजा देख रहा है कि ये गांव वाली ग्वारिन गवारी आखिर क्या कर रही है। सुकन्या से पूछा, सुकन्या तू ये क्या कर रही है और तूने अपने कंडों को कैसे पहचाना? सुकन्या बोली महाराज एक बात बताऊं मैं आपको? बोले हाँ बताना। बोले मैं जब भी कोई काम करती हूं, घर का करूं या बाहर का करूं, हमेशा कीर्तन करती हूं, मेरो बल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी। तो बोले फिर? बोले महाराज मैं कीर्तन करती हूं तो जब जब जो जो काम करती हूं तब मैं मन लगा करके कीर्तन करती हूं। जिस कार्य में मैं मन लगा करके कीर्तन करती हूं वो कार्य भी मेरे साथ कीर्तन करता है। बोले समझे नहीं? बोले मैं बताती हूं, जब मैं कंडे थापती हूं तब मैं कीर्तन करती हूं और कीर्तन करते करते वो मेरा कीर्तन इन कंडों में समाहित हो जाता है। महाराज जब मैं कीर्तन करती हूं तो मैं तो कीर्तन बोलती हूं, मेरे कंडे भी कीर्तन बोलते हैं। मैंने इन कंडों को उठा करके केवल एक ही बात देखी है, मेरा कौन सा कंडा बोल रहा है और कौन सा कंडा नहीं बोल रहा है। इसलिए प्रेमियों कीर्तन तो हर समय करना चाहिए। राधे को नाम अनमोल बोलो, राधे राधे। राधे को नाम अनमोल बोलो, राधे राधे।
राधे को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधे को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधे को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधे को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। आओ तो राधे राधे, जाओ तो 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 राधे राधे। भक्तन के मन से तो आवाज आई राधे राधे। भक्तों के मन से आवाज आई राधे राधे। राधे को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधे को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले 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 राधे। सरयू की कल कल से आवाज आवे राधे राधे। सरयू की कल कल से आवाज आए राधे राधे। सरयू की कल कल से आवाज आवे राधे राधे। सरयू की कल कल से आवाज आवे राधे राधे। राधे को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधे को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। सूरज भी बोले राधे, चंदा भी बोले 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 राधे। तारों की झिलमिल से आवाज आवे राधे 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 राधे। राधे को नाम अनमोल बोलो 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 राधे राधे। बोलो राधा रानी की। जय हो। तो सुकन्या बोली कि बोले महाराज, मैं जब भी कोई काम करती हूँ केवल भगवान के नाम का कीर्तन करती हूँ। और मैं जब कीर्तन करती हूँ तो मेरी आत्मा कीर्तन करती है, मेरी जिह्वा कीर्तन करती है, मेरा रोम रोम कीर्तन करता है और साथ में मेरे कंडे भी कीर्तन करते